पूछ रहे थे गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी चलेगी या हमारी काम के लिए। हम पहुंच चुके हैं अपने घर। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हिमाचल से हो, लेकिन आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अभी हम सब जा रहे हैं खेतों में, क्योंकि अब खेतों का काम चला हुआ है। मेरे हाथ में भी लगी हुई है पहले से। तो रात को भी हम खेतों से वापस आए हैं, इधर ही लगाया हुआ है ट्रैक्टर और बहुत तेज धूप आ रही है। तो हमने सोचा जल्दी जल्दी सुबह जाकर सारा काम खत्म करके आते हैं। 4-5 खेत है हमारे उधर। हम पहुंच चुके हैं इस टाइम खेत में और इधर देखो पड़ोस वाले खेत में तो लग गया है। आएगा ट्रैक्टर तब होगा। हमारे इधर भी और खेत हैं, ये देखो आप। इस साइड भी अभी कुछ नहीं है, इस साइड अभी कुछ नहीं लगा रहे हैं हम। तो ये ऐसे रहेगा। और हंसों की जोड़ी आ चुकी है। तो ये हमारा सबसे बड़ा खेत था, इसमें अब हम कुछ नहीं लगा रहे हैं। इधर लगा दिया था पहले हमने ट्रैक्टर। इधर जितने भी खेत होंगे ना, ये पूरे 50 से ज़्यादा खेत हैं ये। और यहाँ पे ना सबके थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, मतलब हमारा भी जैसे, फिर और गांव वालों का। तो हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, मतलब जब एक बार ट्रैक्टर जाता है तो सब खेतों में हल लगा के निकलता है बाहर। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास अपना ट्रैक्टर है, तो हम किसी को नहीं बोलते हैं कि आप पर लगा लो। लास्ट टाइम हुआ था ऐसा 3 साल पहले शायद, जब ये खेत लगाया था तब किसी और का ट्रैक्टर लेके आए थे हम। चुपचाप गए अपने खेतों में, आराम से काम किया और आराम से अपने टाइम से आ गए। ये मेरी माता श्री हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कुछ नहीं बोलना, इस टाइम बिजी है। ग्लव्स पहन के। इनका एक ही चुनाव चिन्ह है, डराटी और बोरी। तो ये हमारा सबसे बड़ा खेत हुआ करता था। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, इसको, इसकी हालत कुछ ऐसी कर दी। अगर हम अपनी जमीनों में कुछ ना उगाए ना, तो ऐसा हो जाती है फिर हमारी जमीन। और वहाँ जैसे तो खड्डा भी था, खड्डा तो दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ खड्डा भी था या कुछ भी था। तो मैं सीधे यहाँ से ट्रैक्टर लेके गई और इधर घुस गया वो ट्रैक्टर खड्डे में। फिर मम्मी तब तक आके बोला ये नहीं करना है, ये देखो ये है चुनाव चिन्ह मेरा, खड्डा। तो इधर इतने सारे खड्डे हैं, एक यहाँ पे है, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहे। देखो बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। पानी रुकता था, इधर तो दिखाई नहीं दे, कोई गिरा रहा है इधर। अभी ट्रैक्टर फंसा था इधर, इधर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे देखो, रोपड़ गए थे ना, तो वहाँ पे कनक नहीं लगाई हुई थी, वहाँ पे लगाई हुई थी मक्की। और मक्की भी ऐसी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी वो, तो इस टाइम तक वो पक गई होनी। मतलब बिन मौसम वो आती है, क्या बोलते हैं, मक्की आती है खाने के लिए। तो वो वही मक्की होती है जो खेतों में लगाई होती है लोगों ने बिन मौसम। तो हमारे यहाँ पे तो अब लगने वाली है मक्की। बरसात का मौसम आएगा अब। इसमें घास हो गया है, खेत खेत नहीं रहा हुआ है, ये जंगल टाइप का बन रहा है अब। और बाकियों के खेत देखो यहाँ पे। और ये वाली जो जमीन है ना, ये बहुत उबड़ खाबड़ है, इसमें बहुत टाइम लगता है ट्रैक्टर में। यहाँ अपनी स्वेटरें भी लटका के चला गया कोई। खेत में हल लगा रहे हैं ट्रैक्टर के साथ। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, जब मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा था, मतलब ना पहली बार ट्रैक्टर चलाया था खेतों में, तो मैंने इसी खेत में चलाया था ट्रैक्टर। और अब देखो इस खेत की हालत। आने वाले टाइम में, कुछ सालों में, कुछ क्या मतलब 15 साल मैक्सिमम, या 3 साल गिन के चलो आप, लोग अपनी ज़मीनों को ऐसे बंजर छोड़ा करेंगे जैसे हमने छोड़ दी है। ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि काम करने वाले सिर्फ 2 बंदे, और एक तो हमारे घर के पीछे ही है खेत। एक वो हो गया, एक ऊपर 2, एक परली साइड घर रहा है हमारा, वहाँ पे 3, 4, 5 खेत तो उधर ही हैं। एक ये है 6, एक नीचे 7, एक उससे नीचे 8, एक उससे नीचे 9, एक उससे नीचे 10, और उससे भी नीचे 11। टोटल हमारे 11 खेत हैं। बाकी तो अभी होंगे जमीन एक्स्ट्रा में, वो हमने गिनी नहीं है ना, मुझे पता है इतना। तो ये सारे खेत हमारे हैं गाइस, हमारे। और इन खेतों में शुरू से हमने काम किया हुआ है, फिर मम्मी को ये सारा काम मिला। तो ऐसा होता है कि जो शुरू से खेतों में काम कर रहे हैं, वही फिर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, एंड तक काम करता रहता है। इस खेत की हालत कितनी बुरी होगी। और ये खेत पता है, वहाँ तक जो आप देख रहे हो ना रास्ता, वहाँ तक का ये खेत। लोगों ने देखो कितने सारे पेड़ लगाए हैं, सहतूत का पेड़ हर बीड़ पे, मतलब इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे बीड़।
तो हर भीड़ पे मिल जाएगा ये देखो, वहां से लेके यहाँ तक कितने सारी भीड़ है और सब पे ये लगा हुआ है टोटल। तो पापा तो पहुंच गए हैं नीचे खेत में, वो देखो। बाकी मैं आप लोगों को अपने बाकी खेत दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा। मेरे हाथ में थोड़ी सी इधर लगी हुई है, बहुत बुरी लगी हुई है, और ये छोटा जख्म नहीं है, खड्डा बड़ा हुआ है इधर, खड्डा। तो हम इस खेत को यहाँ तक लगा रहे हैं, मतलब अभी तो ये स्टार्टिंग है, सिर्फ ऐसे ही खेतों में थोड़ा सा हल लगाते हैं, उसके बाद बीज लगाते हैं। कुछ टाइम के बाद बरसात होती है, उसके बाद देखो स्वेटर कितने जुगाड़ किए हुए हैं। स्वेटर के अंदर पानी की बोतल रखी हुई है आराम से। तो एक खड़ूस आंटी है, उनके खेत की हालत देखो कितनी मस्त है। और इस नीचे वाले खेत की हालत देखो, उसमें तो अभी हल लगाया ही नहीं है, मतलब ट्रैक्टर गया ही नहीं है। तो ये हमारा थोड़ा सा खेत है, थोड़ा थोड़ा कर दिया पापा ने, अब थोड़ा थोड़ा मुझे देंगे करने के लिए। और इससे नीचे वाला खेत है, ये भी अभी खाली है, उससे नीचे वाला भी खाली है, उससे परली वाला भी है। बाउंड्री दी हुई थी हमने इन खेत में, यहाँ पे भी। फिर इन खेतों को बार बार मतलब ट्रैक्टर बैक करना पड़ता था, वो बाउंड्री टूट जाती थी, मतलब जैसे ये है बाउंड्री। फिर उसके बाद एक ही खेत का दिया नीचे तक का। तो आपकी भी है क्या ऐसी ज़मीन जहाँ पे आप लोग खुद हल लगाते हो, काम करते हो? तो देखो गाइस, यहाँ पे कितने सारे पक्षी आ रहे हैं। अपनी बारी आ गई। हाँ जी। कभी आप लोगों ने ये खाए हैं खसरे? हमारे साइड इनको खसरे बोलते हैं। तो इस खेत में भी लग गया हल, थोड़ा सा यहाँ रहा है, इसमें भी लग गया, ऊपर वाले में भी लग गया। माताश्री के पास जाके देखते हैं हम। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हिमाचल से हो, लेकिन आप हिंदी बोलते हो, पहाड़ी नहीं बोलते हो। हिंदी भी एक ऐसी भाषा है हर एक आदमी समझ जाता है। बाकी रही अपनी पहाड़ी भाषा, तो उसको तो भाई बंदे को पता ही है कि हम ब्लॉग बनाते हैं ताकि लोगों को समझ आ पाए वो चीज़, हम वो चीज़ डालें ताकि लोगों को भी समझ आए, पता चल पाए कि हम जैसे खेतों में आए हैं। मैं बोली गई थी अजय पहाड़ियाँ चला गई बोले खेतर आए रहे, खेतर च देखा थी ला रहा है ट्रैक्टर लंदरा बड़ा। बड़े कम लोगों को समझ आनी पहाड़ियाँ, जो ताइयाँ नहीं समझ, बहुत कम लोगों को समझ आएगी। पहाड़ियों को तो आ जाएगी समझ, लेकिन
जो बाहर के मेरे साथ इतने ज़्यादा फैंस जुड़े हुए हैं उनको नहीं आएगी समझ, इसलिए मैं हिंदी में बनाती हूँ ब्लॉग्स, सब लोगों को समझ आए। पानी पी लेते हैं अब। इस खेत के बिना ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे खेतों में हल लगाया हो। मैं आप लोगों को आज पहाड़ी स्ट्रॉबेरी दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पहाड़ी स्ट्रॉबेरी। अब इसका टेस्ट बेस्वादा टेस्ट होता है ना, टेस्ट होता है। इसके बीच में देखो आप, बहुत बारीक बारीक दाने हैं स्ट्रॉबेरी की तरह। हाँ जी, खत्म हो गया काम सारा। बैक टू होम। हम पहुंच चुके हैं अपने घर, 9 बज चुके हैं। सारा घास लेके आए हैं ट्रैक्टर पे, ये उतार रहे हैं। अब पहुंच गए हैं घर। हमारे जितने भी खेत थे सब में हमने ट्रैक्टर लगा दिया है, और बाकी का जो मतलब एक खेत है वो हमने छोड़ दिया, उसमें हम इस बार फसल नहीं लगाएंगे। पिछली बार भी उसमें फसल नहीं लगाई थी। इस बार मैं ये सोच रही थी मैं कि हमारी गेहूँ इतनी ज़्यादा होती है, तो हमें इस बार हुई थी 100 मन गेहूँ, मतलब 100 मन से भी ज़्यादा होती थी। एक खेत तो हमने छोड़ ही दिया था। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो खेत में जाती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जब जाती हूँ जब ट्रैक्टर लेके जाते हैं हम तभी। बाकी मम्मी और दादी संभालते हैं सब कुछ। तो खेतों में हमने थोड़ा बहुत हल लगा दिया है। अब बारिश होगी थोड़ी बहुत, मक्की के बीज फेंके जाएंगे पूरे खेत में, और उसके बाद फिर दोबारा से एक बार हल लगाया जाएगा। फिर जब थोड़ी थोड़ी उग जाएंगे, मक्की थोड़ी थोड़ी उग जाएगी, तो उसको फिर दोबारा से खेतों में जाके थोड़ा बहुत सा काम होता है वो करना पड़ता है। इस चोट का ना क्या करूँ, बहुत तगड़ी चोट लगी है मुझे यहाँ पे ये, और इसका दर्द ना सारी रात रहा मुझे। मेरा हाथ भी इतना बड़ा मोटा हो गया था इस चक्कर में। ये देखो, पता नहीं लगी भी अचानक ही थी, और पहले दिन ही गई थी तभी लग गई थी, और पूरी ना स्किन निकल गई है और अंदर इतना बड़ा खड्डा डल गया है। अब इसको भरने में काफ़ी दिन तो लगेंगे ही। लग तो जाती है ना, लेकिन पता नहीं लगता है कि मुझे लग गई है। फिर जब काफ़ी ज़्यादा दर्द लगती है उन्हें, तब जाके पता लगता है कि भाई मुझे तो लग गई है यहाँ पे। और इस पर मैंने बैंडेज, कोलगेट, पता नहीं क्या क्या लगाया। रात को ना इसमें इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा। मुझे ज़बरदस्ती दवाई खानी पड़ी, पेन किलर। जो लग गया था पता कि मैं बीमार होने वाली हूँ और मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, तो मैंने ऐसा किया, पहले ही पेन किलर खा ली। सुबह काम पे जाना था आज, तो बस फिर पेन किलर खाई। उसके बाद तो थोड़ा सा पापा ने कर दिया था खेत का काम, थोड़ा सा बाकी जो रहा था वो फिर मैंने कर दिया था। फिर हम घास वगैरह लेकर आ गए थे। अभी थोड़ी देर रेस्ट की मैंने, अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी। तो आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? बाकी आप लोग पूछ रहे थे गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी चलेगी यह हमारी काम के लिए, और जब बन के आएगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी मैं पूरी गाड़ी, और रिव्यू भी दूंगी उस गाड़ी की कि उस गाड़ी में क्या है और क्या नहीं है। तो तब तक तो आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। बाय बाय। खूब पानी पीना, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है।